राधे राधे प्यारे भक्तों। आज अगर कोई तुम्हें छोटा समझ रहा है, तुम्हारी मेहनत पर हंस रहा है, तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, या तुम्हें देखकर कह रहा है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो उससे लड़ना मत, उसे जवाब देने की कोशिश मत करना। बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि समय किसी के घर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर किसी का समय अच्छा है तो कल तुम्हारा भी हो सकता है। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारा वक्त आएगा उस दिन तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। तुम्हारे कर्म खुद तुम्हारा परिचय देंगे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन फल किसी और को मिलता दिखाई देता है। हम सच्चे हैं लेकिन लोग हमें ही गलत समझते हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते लेकिन फिर भी कोई हमारे खिलाफ बातें करता रहता है। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर में खुद ही दुखी हो जाते हैं। और फिर मन के अंदर एक सवाल उठता है, आखिर मेरा वक्त कब आएगा। यही सवाल इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है, क्योंकि जब हम बार बार अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तब हमें अपनी मेहनत भी छोटी दिखाई देने लगती है। किसी के पास अच्छा घर देखकर लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं है। किसी को सफल देखकर लगता है कि मैं पीछे क्यों हूं। किसी की जिंदगी में खुशियां देखकर लगता है कि मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान की घड़ी अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से। कोई कम उम्र में सफल हो जाता है तो कोई लंबे संघर्ष के बाद अपनी पहचान बनाता है। लेकिन देर से मिलने वाली सफलता का अर्थ यह नहीं कि वो छोटी होगी। जैसे खेत में बोया हुआ बीज उसी दिन पेड़ नहीं बन जाता। किसान बीज बोने के बाद उसे रोज मिट्टी से निकालकर यह देखने की कोशिश नहीं करता कि जड़ कितनी बढ़ी। वह उसे मिट्टी में रहने देता है, पानी देता है, देखभाल करता है, धैर्य रखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर बीज खुद जमीन को चीरकर बाहर आएगा। तुम्हारी मेहनत भी उसी बीज की तरह है। हो सकता है आज उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है आज कोई तुम्हारी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहा हो सकता है तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। शायद तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, शायद तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए आज की परिस्थिति देखकर अपने भविष्य का फैसला मत करना। आज अगर तुम्हारे पास कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कम ही रहेगा। आज अगर तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। आज अगर तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा तुम्हारी आवाज दब जाएगी। आज अगर तुम्हें कोई पहचान नहीं रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी पहचान कभी नहीं बनेगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और इंसान की जिंदगी भी बदलती है। लेकिन इस बदलाव के बीच एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, तुम्हारा धैर्य। क्योंकि जब समय खराब होता है तब सबसे पहले मन ही हारता है। मन कहता है अब बहुत हो गया, मन कहता है सब छोड़ दो, मन कहता है दूसरे लोग तो आगे निकल गए, तुम अभी भी वहीं खड़े हो। मन कहता है तुमसे नहीं होगा। और अगर तुमने उस समय अपने मन की हर बात सच मान ली तो तुम अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार जाओगे। इसलिए जब मन कहे नहीं होगा तब तुम कहना एक बार और कोशिश करूंगा। जब मन कहे बहुत देर हो गई तब कहना
मेरा समय अभी बाकी है। जब मन कहे सब लोग आगे निकल गए, तब कहना मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे अपने कल से आगे बढ़ना है। यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग करेगी, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अंत तक टिकते हैं। बहुत लोग सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस सपने के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं। बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सफलता आने तक इंतजार कर पाते हैं, और तुम्हें उन्हीं कम लोगों में शामिल होना है। अगर आज कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे हंसने दो। अगर कोई तुम्हें छोटा समझ रहा है तो उसे समझने दो। अगर कोई तुम्हारी मेहनत को बेकार बता रहा है तो उसे बोलने दो। तुम्हें हर आवाज का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ बोलता है और तुम तुरंत गुस्से में जवाब दे देते हो, तो क्या हुआ? तुमने अपना मन अशांत कर लिया, तुमने अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दी, तुमने अपना ध्यान अपने लक्ष्य से हटा लिया, और सामने वाले को वही मिल गया जो वह चाहता था। लेकिन अगर वही बात सुनकर तुम शांत रहो, मुस्कुराओ और अपने काम में लग जाओ, तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पास ही रहती है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की बात तुम्हारी दिशा तय न कर सके, किसी की तारीफ से तुम आसमान में मत उड़ो, किसी की आलोचना से जमीन में मत गिरो। तुम्हें दोनों परिस्थितियों में अपने केंद्र में रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति लोगों की राय से जीता है, उसकी खुशी भी लोगों के हाथ में होती है। आज किसी ने तारीफ कर दी तो खुश, कल किसी ने आलोचना कर दी तो दुखी, आज किसी ने साथ दे दिया तो उत्साहित, कल किसी ने छोड़ दिया तो टूट गए। ऐसा जीवन मत जियो। अपने मन का आधार दूसरों को मत बनाओ, अपना आधार अपने कर्म को बनाओ, अपना आधार अपने विश्वास को बनाओ, और सबसे बढ़कर अपने भगवान पर भरोसा रखो। क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी तुम्हारे भीतर एक शक्ति रहती है जो तुम्हें फिर से उठने के लिए कहती है। वही शक्ति तुम्हें हर सुबह उठाती है। वही शक्ति कहती है आज फिर कोशिश कर। वही शक्ति कहती है अभी कहानी खत्म नहीं हुई। वही शक्ति कहती है तुम्हारा समय आएगा। और प्यारे भक्तों, शायद तुम्हें यह सुनने की जरूरत आज ही थी, क्योंकि हो सकता है तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो सकता है तुम्हारी मेहनत का परिणाम अभी तक नहीं आया, हो सकता है तुमने कई बार प्रयास किया और असफल हुए, हो सकता है जिन लोगों पर विश्वास किया उन्होंने ही तुम्हें निराश किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। कई बार जीवन में देरी इसलिए होती है क्योंकि हमें उस चीज के लिए तैयार किया जा रहा होता है जिसकी हमें अभी समझ भी नहीं है। जैसे लोहे को तलवार बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, जैसे सोने को चमकने से पहले भट्ठी की गर्मी सहनी पड़ती है, जैसे वृक्ष को छाया देने से पहले वर्षों तक धूप सहनी पड़ती है, उसी तरह इंसान को मजबूत बनने से पहले संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आज संघर्ष है तो खुद को अभागा मत समझना। हो सकता है यही संघर्ष तुम्हारे भीतर वह शक्ति पैदा कर रहा हो जो आने वाले समय में तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। आज का दर्द कल की ताकत बन सकता है। आज का अकेलापन कल तुम्हें आत्मनिर्भर बना सकता है। आज की असफलता कल तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती है। आज का अपमान कल तुम्हें इतना मजबूत बना सकता है कि फिर कोई शब्द तुम्हें भीतर से हिला न सके। इसलिए हर कठिनाई से पूछो, तू मुझे तोड़ने आई है या मुझे सिखाने, और फिर उसकी सीख लेकर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जीवन में आने वाली हर समस्या को दुश्मन समझना जरूरी नहीं,
कुछ समस्याएं शिक्षक बनकर आती हैं, कुछ लोग शिक्षक बनकर आते हैं, कुछ असफलताएं शिक्षक बनकर आती हैं, और कुछ दर्द हमें खुद से मिलाने के लिए आता है। इसीलिए अपने अतीत से नफरत मत करो, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जिसने दुख दिया उसे माफ करने की कोशिश करो, जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत लगा दो, क्योंकि तुम्हारे सामने अभी बहुत लंबी राह है। अगर तुम हर पुराने घाव को पकड़कर बैठोगे तो नई खुशियों के लिए हाथ खाली कैसे होंगे। इसीलिए अपने मन को हल्का करो, जो बीत गया उसे जाने दो, आज को संभालो और आने वाले कल के लिए मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारा कल आज के कर्मों से बन रहा है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, जिस समय को मैं अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझ रहा था, वही समय मुझे मेरी असली ताकत सिखा रहा था। तब तुम्हें समझ आएगा कि हर देरी बेकार नहीं थी, हर आंसू बेकार नहीं था, हर असफलता बेकार नहीं थी, हर अकेली रात बेकार नहीं थी। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही थी जो तुम्हें बनना था। इसलिए आज से किसी को देखकर मत कहना उसका वक्त आ गया और मेरा नहीं। अपने मन से कहना उसका समय है, उसे जीने दो, मेरा समय भी आएगा, लेकिन तब तक मैं खुद को तैयार करूंगा। यही असली धैर्य है, यही असली शांति है, और यही वह शक्ति है जो एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां आज पहुंचना तुम्हें असंभव लगता है। इसीलिए बिल्कुल शांत रहो, जल्दबाजी मत करो, किसी से मत जलो, किसी को गिराने की कोशिश मत करो, बस अपने कर्म करते रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है और तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। और जब तुम अपने मन में ये विश्वास रखना सीख लेते हो कि मेरा समय भी आएगा, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक बदलाव शुरू होता है। पहले जो बातें तुम्हें रात रात भर परेशान करती थी, वे बातें छोटी लगने लगती हैं। पहले किसी की एक बात तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती थी, लेकिन अब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ना सीख जाते हो। पहले कोई तुम्हें नजरअंदाज करता था तो तुम्हें लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति की नजर में अपनी अपनी दुनिया होती है। किसी का तुम्हें न पहचानना तुम्हारी कीमत कम नहीं कर देता। हीरा सड़क पर पड़ा हो और कोई उसे पत्थर समझकर आगे निकल जाए तो हीरा पत्थर नहीं बन जाता, उसकी कीमत वही रहती है, बस उसे पहचानने वाली नजर नहीं मिली होती। इसीलिए अपने जीवन की कीमत उन लोगों से मत पूछो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। तुम्हें अपने कर्मों से खुद को साबित करना है, किसी के सामने अपनी कीमत बताकर नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार अपनी कीमत समझाता फिरता है वह धीरे धीरे दूसरों की स्वीकृति का मोहताज हो जाता है, और जो व्यक्ति चुपचाप अपने कर्म करता रहता है, एक दिन उसका जीवन स्वयं उसकी पहचान बन जाता है। आज अगर तुम्हें कोई सम्मान नहीं दे रहा तो अपने संस्कार मत छोड़ना। आज अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुम भी बुरे बन जाओ, ये जीत नहीं है। असली जीत तब है जब किसी की बुराई तुम्हारे भीतर की अच्छाई को खत्म न कर पाए। किसी ने तुम्हें धोखा दिया फिर भी तुम सच्चाई का रास्ता न छोड़ो। किसी ने तुम्हें अपमानित किया फिर भी तुम्हारी वाणी में संयम रहे। किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की फिर भी तुम उसे गिराने में अपनी ऊर्जा न लगाओ, क्योंकि याद रखना, किसी को नीचे खींचकर तुम खुद ऊंचे नहीं हो सकते। तुम्हें ऊपर उठना है तो अपने पैरों के नीचे की जमीन मजबूत करनी होगी। तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपने कल वाले रूप को हराना है। अगर आज तुम
कल से ज्यादा धैर्यवान हो तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर आज तुम कल से कम क्रोधित होते हो तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर आज तुम कल से ज्यादा मेहनत करते हो तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर आज तुम परिस्थितियों के बावजूद मुस्कुरा सकते हो तो समझो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। कई बार इंसान इसलिए दुखी नहीं होता कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए दुखी होता है क्योंकि वह लगातार देखता रहता है कि दूसरों के पास क्या है। वो अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलता रहता है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रसिद्धि है। फिर वो अपने जीवन को देखकर सोचता है कि मेरे पास क्या है, और यही सोच उसके भीतर की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन प्यारे भक्तों, अपनी यात्रा को किसी और की यात्रा से मत मिलाओ। एक पेड़ और एक नदी की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों का रास्ता अलग है, दोनों का काम अलग है, दोनों की गति अलग है। उसी तरह हर इंसान की जिंदगी की कहानी अलग है। किसी को बचपन से अवसर मिले, किसी को संघर्ष मिला, किसी को परिवार का सहारा मिला, किसी को अकेले चलना पड़ा, किसी को जल्दी सफलता मिली, किसी को वर्षों इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी की जिंदगी बड़ी है और किसी की छोटी। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, इसलिए अपनी कहानी के बीच में बैठकर उसका अंतिम फैसला मत कर देना। कभी मत कहना कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है। जिस तरह सुबह होने से पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी लगती है, उसी तरह जीवन में बदलाव आने से पहले कई बार परिस्थितियां और कठिन दिखाई देती हैं। लेकिन रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज को आने से रोक नहीं सकती। तुम्हें बस उस सूरज के आने तक टिके रहना है, धैर्य रखना है, कर्म करते रहना है, और सबसे जरूरी अपने मन को टूटने नहीं देना है। क्योंकि अगर मन हार गया तो बाहर की कोई जीत तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी, और अगर मन जीत गया तो कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें रास्ता दिखाई देता रहेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। ऐसे समय में अपने छोटे छोटे बदलावों को देखना। हो सकता है तुम्हारे पास अभी वह परिणाम न हो जिसकी तुम इच्छा करते हो, लेकिन क्या तुम पहले से ज्यादा समझदार नहीं हुए? क्या तुम पहले से ज्यादा मजबूत नहीं हुए? क्या अब तुम्हें लोगों की असलियत पहले से ज्यादा समझ नहीं आती? क्या अब तुम पहले जैसी छोटी छोटी बातों पर टूटते नहीं हो? अगर हां, तो समझो तुम बदल रहे हो, और परिवर्तन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर होता है। पहले तुम किसी के चले जाने से टूट जाते थे, अब तुम स्वीकार करना सीख रहे हो। पहले किसी की आलोचना तुम्हें हिला देती थी, अब तुम सोचते हो कि मुझे अपने कर्म पर ध्यान देना है। पहले असफलता तुम्हें खत्म लगती थी, अब तुम उसे एक सीख की तरह देखते हो। पहले अकेलापन तुम्हें डराता था, अब वही अकेलापन तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखा रहा है। यही विकास है, यही तुम्हारी असली जीत है। इसलिए अपने भीतर हो रहे बदलाव को कम मत समझो, और अगर कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, तो घबराना मत। कभी कभी जीवन में भीड़ कम इसीलिए होती है ताकि तुम्हें अपनी आवाज सुनाई दे सके। जब चारों तरफ बहुत लोग होते हैं तो हम दूसरों की बात सुनते रहते हैं, लेकिन जब कुछ लोग दूर हो जाते हैं तब पहली बार हमें अपने मन की आवाज सुनाई देती है। उस समय अपने आप से मिलना, अपने आप से पूछना, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं, मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, और फिर उस दिशा में कदम बढ़ाना। क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है,
लेकिन अपने रास्ते पर अकेले चलना साहस मांगता है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वह एक दिन ऐसा रास्ता बना देता है जिस पर बाद में लोग चलना चाहते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारे साथ कम लोग हैं तो खुद को अभागा मत समझो। हो सकता है तुम्हारा जीवन तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हो जो तुम्हारी मंजिल के लिए सही नहीं थे। हर व्यक्ति जिसे हम खोते हैं जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए नुकसान हो। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि हम खुद को पा सकें। इसलिए किसी के जाने के बाद अपने जीवन को मत रोकना। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है उसका सम्मान करो। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जबरदस्ती पकड़ा हुआ रिश्ता मन को शांति नहीं देता। और जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने के लिए तुम्हें बार बार अपनी कीमत साबित करने पर मजबूर करे, उसके सामने को छोटा मत करो। तुम किसी के विकल्प नहीं हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति पर निर्भर होकर नहीं जीना। अपने कर्म इतने सच्चे रखो कि रात को सोते समय तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें दोष न दे। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन आ सकता है, जा सकता है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, सम्मान आज मिल सकता है, कल कम हो सकता है, पर यदि तुम्हारा चरित्र मजबूत है तो तुम हर परिस्थिति में फिर से खड़े हो सकते हो। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करना, अपने शब्दों की रक्षा करना, अपने कर्मों की रक्षा करना और अपने मन की शांति की रक्षा करना, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन खोई हुई मानसिक शांति को वापस पाने में बहुत समय लगता है। इसलिए हर उस लड़ाई में मत उतरना जिसके लिए तुम्हें बुलाया जाए। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को गलत साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना ही बुद्धिमानी है। लोग कहेंगे तुम्हारे पास जवाब नहीं था, उन्हें कहने दो। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जवाब था, लेकिन तुमने अपनी शांति को ज्यादा महत्व दिया और यही तुम्हारी शक्ति है। याद रखना, समुद्र में कितनी ही नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र हर नदी से लड़ता नहीं, वह सबको अपने भीतर समा लेता है। उसी तरह अपने मन को इतना विशाल बनाओ कि छोटी छोटी बातें उसमें टिक ही न पाएं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बोल दिया, किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया, तो खुद से कहना ये मेरी मंजिल से बड़ा नहीं है, फिर आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारे सामने जो लक्ष्य है वह इन छोटी बातों से कहीं बड़ा है। और जब तुम अपने लक्ष्य को बड़ा बना लेते हो तो छोटी बातें अपने आप छोटी हो जाती हैं। बहुत से लोग इसलिए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका ध्यान अपने लक्ष्य से ज्यादा दूसरों पर रहता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या खरीदा, किसने क्या कहा, किसने मेरे बारे में क्या पोस्ट किया, किसने मुझे लाइक नहीं किया, किसने मुझे सम्मान नहीं दिया, इन सब सवालों में जीवन निकल जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना। अपने समय की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपना ध्यान बचा कर रखो, क्योंकि तुम्हारे पास हर दिन सीमित समय है। उसे उन लोगों के बारे में सोचकर मत खर्च करो जिन्हें तुम्हारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं। अपने लक्ष्य पर काम करो, अपने शरीर पर काम करो, अपने ज्ञान पर काम करो, अपने कौशल पर काम करो, अपने परिवार के लिए अच्छा इंसान बनो और अपने भगवान पर विश्वास रखो। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। हो सकता है बदलाव तुरंत न दिखाई दे, लेकिन निरंतरता का परिणाम एक दिन जरूर दिखाई देता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें अपना पुराना रूप देखकर आश्चर्य होगा। तुम सोचोगे मैं उस समय इतना परेशान क्यों होता था, मैं उन लोगों के पीछे अपना समय क्यों खराब करता था, मैं छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देता था। क्योंकि तब तुम्हारा मन बड़ा हो चुका होगा
और जब मन बड़ा हो जाता है तो समस्याएं छोटी दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए आज से अपने मन को प्रशिक्षित करो। जब क्रोध आए तो तुरंत जवाब मत दो, जब दुख आए तो तुरंत निर्णय मत लो, जब सफलता मिले तो तुरंत घमंड मत करो, जब असफलता मिले तो खुद को बेकार मत समझो। हर परिस्थिति में कुछ समय ठहरो, सोचो, समझो, फिर निर्णय लो। यही शांति तुम्हें उन गलतियों से बचाएगी जो लोग गुस्से और जल्दबाजी में करते हैं। और याद रखना, समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि वह कभी एक जगह नहीं रुकता। आज का दुख कल की कहानी बन जाता है, आज का अपमान कल की याद बन जाता है, आज की असफलता कल का अनुभव बन जाती है, और आज का संघर्ष कल तुम्हारी पहचान बन सकता है। इसलिए आज को देखकर घबराओ मत, तुम्हारी कहानी का अगला पन्ना अभी बाकी है। हो सकता है जिस दरवाजे को तुम बंद समझ जा रहे हो उसके पीछे कोई दूसरा रास्ता खुल रहा हो सकता है जिस अवसर को तुमने खो दिया वो तुम्हें उससे बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहा हो सकता है जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया उसके जाने से तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर मिल रहा हो। इसलिए हर चीज को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो, समय को अपना काम करने दो। कई सवालों के जवाब समय खुद देता है, और समय का जवाब इतना मजबूत होता है कि फिर किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसके पीछे मत भागो, जिसने तुम्हें नहीं समझा उसे समझाने मत बैठो, जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसे पकड़कर मत रखो, जिसने तुम्हें छोटा समझा उसके सामने खुद को साबित करने में जीवन मत लगा दो। बस खुद को इतना बेहतर बनाओ कि एक दिन तुम्हें देखकर तुम्हें खुद पर गर्व हो। यही तुम्हारा उत्तर है, यही तुम्हारी जीत है। और जब वह दिन आएगा तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत थी ही नहीं। समय ने सब कुछ अपने आप बदल दिया। जिसने तुम्हें दुख दिया था वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन उस दर्द से मुक्त हो गया। यही असली आजादी है। किसी को माफ करना उसके लिए उपकार नहीं, अपने मन के लिए मुक्ति है। इसीलिए अपने हृदय में पुराने लोगों का बोझ लेकर मत चलो। क्षमा करो लेकिन अपनी सीख मत भूलो। विश्वास करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अच्छे रहो लेकिन खुद को कमजोर बनाकर नहीं। शांत रहो लेकिन अपने अधिकारों को छोड़कर नहीं। धैर्य रखो लेकिन कर्म करना बंद करके नहीं। यही संतुलन तुम्हें मजबूत बनाएगा। और अंत में बस इतना याद रखना, अगर आज तुम्हें कोई नहीं पहचानता तो निराश मत होना। अगर आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिला तो रुकना मत। अगर आज तुम्हें सम्मान नहीं मिला तो अपना चरित्र मत गिराना। अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो अपना विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि वक्त सबका आता है, लेकिन जब तुम्हारा वक्त आए उससे पहले तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी मेहनत बोलेगी, तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारा धैर्य बोलेगी, तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हारी कहानी बोलेगी, और तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें किसी के सामने खड़े होकर यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने कितना संघर्ष किया है। तुम्हारी आंखों की शांति बता देगी, तुम्हारे व्यक्तित्व की मजबूती बता देगी, तुम्हारी सफलता बता देगी। इसीलिए आज चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, बिल्कुल शांत रहो, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को संभालते रहो, भगवान पर विश्वास रखते रहो, और खुद से एक वादा करो
मैं अपने बुरे समय को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा, मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं जल्दबाजी में अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। मैं दूसरों की सफलता देखकर अपने सपनों को छोटा नहीं करूंगा। मैं शांत रहूंगा, धैर्य रखूंगा और तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरी मेहनत मुझे मेरी मंजिल तक न पहुंचा दे। क्योंकि याद रखना प्यारे भक्तों, वक्त कभी किसी एक का होकर नहीं रहता। आज किसी और का है तो कल तुम्हारा भी होगा। बस तब तक टूटना मत, रुकना मत, अपने आप पर विश्वास खोना मत, बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है और तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। और अब प्यारे भक्तों, जब तुमने यह समझ लिया कि वक्त सबका आता है, तब तुम्हें एक और बात समझनी होगी। वक्त आने की प्रतीक्षा केवल बैठकर नहीं की जाती, बल्कि खुद को उस वक्त के योग्य बनाकर की जाती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मेरा समय कब आएगा, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि जब मेरा समय आएगा तब क्या मैं तैयार रहूंगा। यही अंतर एक साधारण इंसान और अपने जीवन को बदल देने वाले इंसान के बीच होता है। हो सकता है आज तुम्हारे हाथ खाली हो, लेकिन तुम्हारा अनुभव खाली नहीं है। हो सकता है आज तुम्हारे पास साधन कम हो, लेकिन तुम्हारे भीतर सीख बहुत है। हो सकता है आज लोग तुम्हें पहचानते ना हो, लेकिन तुम्हारे भीतर वह क्षमता हो सकती है जिसे अभी दुनिया ने देखा ही नहीं। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति को अपना अंतिम सत्य मत मानो। जिस कमरे में आज अंधेरा है, जरूरी नहीं कि वहां हमेशा अंधेरा रहे। एक छोटा सा दीपक भी उस अंधकार को बदल सकता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में एक सही निर्णय, एक सही आदत, एक सही प्रयास और एक सही विश्वास आने वाले वर्षों को बदल सकता है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक बात पक्की कर लो, मैं परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद को बदलना शुरू करूंगा। अगर पैसे कम हैं तो अपनी क्षमता बढ़ाओ। अगर ज्ञान कम है तो सीखना शुरू करो। अगर आत्मविश्वास कम है तो छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर लोग साथ नहीं हैं तो खुद का साथ देना सीखो। अगर असफलता मिली है तो उससे सीखो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है तो उसे अपना शिक्षक समझो। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति से कुछ सीख लेता है, उसे जीवन लंबे समय तक कमजोर नहीं रख सकता। और प्यारे भक्तों, अपने जीवन में कभी यह गलती मत करना कि किसी के अच्छे समय को देखकर अपने बुरे समय से नफरत करने लगो। तुम्हें नहीं पता कि उस व्यक्ति ने वहां तक पहुंचने के लिए क्या सहा है। तुम्हें केवल उसकी सफलता दिखाई देती है, उसकी रातें नहीं। तुम्हें उसका मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है, उसकी चिंताएं नहीं। तुम्हें उसका परिणाम दिखाई देता है, उसके वर्षों के प्रयास नहीं। इसलिए किसी की पूरी कहानी जाने बिना अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। और अगर कोई तुमसे आगे निकल गया है तो उसे आगे बढ़ने दो। उसकी राह उसका भाग्य है, तुम्हारी राह तुम्हारी है। किसी की सफलता तुम्हारी असफलता का प्रमाण नहीं है। किसी की खुशी तुम्हारे दुख का प्रमाण नहीं है। किसी की ऊंचाई तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। क्योंकि एक किसान अगर दूसरे खेत को देखकर अपने खेत की मिट्टी खोदना छोड़ दे तो उसकी फसल कभी तैयार नहीं होगी। उसे अपने खेत में बीज बोना है, पानी देना है, धूप सहनी है, मौसम का इंतजार करना है और विश्वास रखना है कि एक दिन मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारी जिंदगी भी एक खेत की तरह, आज जो बोओगे वही कल काटोगे। अगर आज शिकायत बोओगे तो कल पछतावा मिलेगा। अगर आज आलस्य बोओगे तो कल कमी महसूस होगी। अगर आज मेहनत बोओगे तो कल परिणाम मिलेगा। अगर आज धैर्य बोओगे तो कल शक्ति मिलेगी। अगर आज अच्छे कर्म बोओगे तो कल सम्मान मिलेगा। इसलिए अपने आज को हल्के में मत लेना।
आज का एक छोटा निर्णय आने वाले कल की पूरी दिशा बदल सकता है। कभी कभी हम बड़े बदलाव की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि भगवान हमें छोटे छोटे अवसर दे रहे होते हैं। 1 घंटा सीखने का, 1 घंटा मेहनत करने का, किसी गलत आदत को छोड़ने का, किसी अच्छे काम की शुरुआत करने का, अपने परिवार के साथ बैठने का, अपने शरीर का ध्यान रखने का, अपने मन को शांत करने का। छोटी चीजें ही धीरे धीरे बड़ा जीवन बनाती हैं। इसलिए अपनी छोटी प्रगति का मजाक मत उड़ाना। अगर कल तुम 10 कदम चलते थे और आज 11 कदम चले हो तो तुम आगे बढ़े हो। अगर कल तुम बहुत जल्दी क्रोधित होते थे और आज तुमने खुद को रोक लिया तो तुम आगे बढ़े हो। अगर कल तुम किसी के अपमान के बाद पूरी रात परेशान होते थे और आज तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम आगे बढ़े हो। अगर कल तुम असफल होकर टूट जाते थे और आज फिर उठ खड़े हुए हो तो तुम जीत रहे हो। जीत हमेशा तालियों, अगर कल तुम आगे बढ़े हो, के साथ नहीं आती। कई बार जीत बिल्कुल शांत होकर आती है। कोई देखता नहीं, कोई तारीफ नहीं करता, कोई फूल नहीं देता, लेकिन तुम्हें भीतर से पता होता है कि आज तुम कल से बेहतर हो गए हो। और यही सबसे बड़ी जीत है। इसलिए अपने मन को दूसरों की तालियों का भूखा मत बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी लोगों की तारीफ पर निर्भर होगी तो उनकी आलोचना भी तुम्हें दुखी करेगी। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तारीफ करें तो भी तुम जमीन पर रहो और आलोचना करें तो भी तुम जमीन से ना हटो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारी नीयत क्या है, तुम किस रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर ये 4 बातें तुम्हें पता हैं तो दुनिया के हजारों शब्द तुम्हारी दिशा नहीं बदल सकते। याद रखना, रास्ते में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। कोई कहेगा यह मत करो, कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा तुम बहुत देर कर चुके हो, कोई कहेगा तुम्हारे पास साधन नहीं है, कोई कहेगा तुम्हारे जैसे 1000 लोग पहले ही कोशिश कर चुके हैं। लेकिन तुम्हें हर आवाज सुनकर रुकना नहीं है। हर सलाह गलत नहीं होती, लेकिन हर सलाह तुम्हारे लिए सही भी नहीं होती। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन निर्णय सोच समझकर लो। और सबसे जरूरी, अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में मत देना। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं और तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे कर्मों से बनेगा। भगवान मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। इसलिए केवल प्रार्थना मत करो, प्रार्थना के साथ प्रयास भी करो। केवल इच्छा मत रखो, इच्छा के साथ अनुशासन भी रखो। केवल सपना मत देखो, सपने के लिए रोज काम भी करो और फिर परिणाम को समय पर छोड़ दो। यही धैर्य है, यही विश्वास है और यही कर्म का मार्ग है। कभी ऐसा भी होगा कि तुमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की और फिर भी असफलता मिली। उस समय खुद को दोष देने के बजाय एक बार शांत होकर देखना कि उस असफलता ने तुम्हें क्या सिखाया। शायद तुम्हें पता चला कि कौन सा रास्ता गलत था। शायद तुम्हें पता चला कि किस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद तुम्हें अपनी कोई कमजोरी दिखाई दी। शायद तुम्हें अपनी क्षमता का नया हिस्सा पता चला। असफलता अगर सीख दे जाए तो वह सफलता का अदर सीख दे जाए। पूरी तरह असफलता नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है और अनुभव ऐसा धन है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। इसीलिए गिरने से मत डरना। गिरोगे तो उठना सीखोगे, ठोकर लगेगी तो रास्ता समझोगे, गलती होगी तो बुद्धि बढ़ेगी, दर्द मिलेगा तो धैर्य बढ़ेगा। और जब धैर्य बढ़ता है तो इंसान के भीतर ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे बाहर की कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई दर्द है तो उसे अपने खिलाफ मत समझो। हो सकता है वही दर्द तुम्हें कल इतना मजबूत बना दे
कि तुम्हारे सामने आने वाली बड़ी परेशानी भी तुम्हें छोटी लगे। कभी कभी भगवान हमें उस चीज से दूर करते हैं जिसे हम बहुत चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए कुछ और बेहतर हो सकता है। इसलिए हर बंद दरवाजे पर रोना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत कमरे में हमेशा के लिए बंद न रह जाओ। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म होते हैं ताकि तुम खुद को खोने से बच जाओ। कुछ अवसर इसलिए छूटते हैं ताकि तुम किसी बेहतर अवसर के लिए तैयार हो सको। समय की पूरी कहानी हमें उसी समय समझ नहीं आती, इसीलिए भरोसा रखो। और अगर आज तुम अकेले हो तो अपने अकेलेपन से दोस्ती करो। अकेले बैठो, अपने मन को सुनो, अपने लक्ष्य को लिखो, अपनी गलतियों को देखो, अपनी ताकत पहचानो और खुद से पूछो, मैं अगले 1 साल में अपने जीवन को कितना बदल सकता हूं। फिर उस दिशा में छोटे कदम उठाना शुरू करो। एक दिन नहीं तो दूसरा दिन, एक सप्ताह नहीं तो दूसरा सप्ताह, एक महीना नहीं तो दूसरा महीना, लेकिन चलते रहो, क्योंकि लगातार चलने वाला व्यक्ति अंत में उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो बहुत तेज भागकर बीच में रुक जाता है। यही जीवन का नियम है। गति से ज्यादा जरूरी निरंतरता है। इसलिए आज से अपने जीवन में निरंतरता लाओ। हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा कम बोलो, हर दिन थोड़ा बेहतर सोचो, हर दिन थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, हर दिन अपने मन को थोड़ा शांत करो, हर दिन अपने भगवान को याद करो। और धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। फिर तुम्हें लोगों के बदलने का इंतजार नहीं रहेगा, तुम्हें परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं रहेगा। तुम खुद बदल चुके होगे। और जब इंसान खुद बदलता है तो वही परिस्थिति जिसे वो पहले असहनीय समझता था, अब उसे संभालना आसान हो जाता है। यही असली शक्ति है। और एक दिन जब तुम्हारा वक्त सच में आएगा, तब तुम्हें उन लोगों को याद करके क्रोध नहीं आएगा जिन्होंने तुम्हें कभी छोटा समझा था, बल्कि शायद तुम उनके लिए भी अच्छा सोचोगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि अगर उन्होंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई होती तो शायद तुम इतने मजबूत बनने की कोशिश भी नहीं करते। अगर उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया होता तो शायद तुमने खुद को पहचानने की कोशिश नहीं की होती। अगर उन्होंने तुम्हारे रास्ते में सवाल नहीं उठाए होते तो शायद तुमने अपनी क्षमता को इतनी गंभीरता से नहीं लिया होता। इसलिए कभी कभी हमारे विरोधी भी हमारे जीवन के शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें उनके पास वापस जाना है। बस उनके प्रति अपने मन का विष निकाल देना है। क्षमा करो, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी पुराने व्यक्ति के बारे में सोचते रहने के लिए बहुत मूल्यवान है। तुम्हारे सामने अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें अपने परिवार के लिए अच्छा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने भीतर की क्षमता को जगाना है और ऐसा जीवन बनाना है जिसे देखकर तुम्हें स्वयं पर गर्व हो। इसलिए आज अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी उम्मीद मत छोड़ना। शून्य से शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी एक दिन बहुत कुछ बना सकता है। बस उसे हर दिन एक ईंट जोड़नी होती है। एक दिन में महल नहीं बनता, लेकिन रोज एक ईंट रखने वाला इंसान एक दिन महल जरूर खड़ा कर देता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। आज एक अच्छी आदत जोड़ो, कल एक और। आज एक गलत आदत छोड़ो, कल दूसरी। आज 1 घंटा मेहनत करो, कल थोड़ा ज्यादा। और देखते ही देखते वर्षों बाद तुम उस जगह खड़े होगे जहां आज खड़े होकर केवल सपना देख रहे हो। इसीलिए अपने सपनों को समय दो।
अपने जीवन को समय दो, अपने आप को समय दो और भगवान की व्यवस्था पर भरोसा रखो। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम देर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीवन हमें सही समय तक तैयार कर रहा होता है। और जब सही समय आता है तो बहुत सी चीजें एक साथ जुड़ने लगती हैं, सही लोग मिलते हैं, सही अवसर आते हैं, सही निर्णय लेने की बुद्धि आती है और तब तुम्हें समझ आता है कि कुछ चीजें पहले क्यों नहीं हुई। इसलिए आज की देरी पर परेशान मत होना। हो सकता है ये देरी तुम्हारे कल की मजबूती हो। और अब अंत में अपने मन में ये बात हमेशा के लिए बैठा लो, तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां समय को लड़ने दो। तुम्हें हर व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ जवाब तुम्हारी सफलता देगी। तुम्हें हर आरोप का स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चरित्र समय के साथ सब बता देगा। तुम्हें हर बार साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे हो, बस अच्छे बने रहो। तुम्हें हर दिन ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा समय कब आएगा, बस इतना सोचो, मैं अपने समय के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं। और जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा धैर्य तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा शांत मन तुम्हारे साथ होगा। तब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुमने यह जगह किसी को गिराकर नहीं बल्कि खुद को उठाकर बनाई है। और यही सबसे खूबसूरत सफलता होगी। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर आज जिंदगी तुम्हें रोक रही है तो रुकना मत। अगर लोग तुम्हें छोटा समझ रहे हैं तो खुद को छोटा मत समझना। अगर रास्ता कठिन है तो अपना लक्ष्य मत बदलना। अगर परिणाम देर से मिल रहा है तो मेहनत बंद मत करना। अगर अकेलापन है तो खुद का हाथ पकड़ना। अगर मन टूट रहा है तो भगवान को याद करना। और अगर सब कुछ तुम्हारे खिलाफ दिखाई दे रहा है तो बस एक बात कहना, मैं शांत रहूंगा, क्योंकि ये समय भी बदल जाएगा। याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह को आना ही पड़ता है। सूखी धरती चाहे कितनी भी देर बारिश की प्रतीक्षा करे, बादल एक दिन आते हैं। बीज चाहे कितने समय तक मिट्टी के अंदर रहे, एक दिन अंकुर बनकर बाहर निकलता है। और इंसान चाहे कितने भी समय तक संघर्ष करे, अगर वह अपने कर्म और धैर्य को नहीं छोड़ता तो एक दिन उसकी जिंदगी भी बदलती है। इसीलिए आज अपने आंसू पोंछो, अपने मन को शांत करो, अपने लक्ष्य को याद करो, अपने भगवान को याद करो और फिर उठो। एक बार फिर प्रयास करो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा आज अंतिम अध्याय नहीं है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं है। ये वही सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। और जब कभी जिंदगी तुम्हें फिर से यह सवाल पूछे कि तुम्हारा वक्त कब आएगा, तो मुस्कुराकर कहना, मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आएगा जरूर। तब तक मैं रुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं और अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि वक्त सबका आता है, किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है, मेहनत करता है और अपने विश्वास को जिंदा रखता है, उसका समय जब आता है तो वर्षों का संघर्ष एक पल में सार्थक लगने लगता है। इसलिए आज से शिकायत कम करो, मेहनत ज्यादा करो, बोलना कम करो, कर्म ज्यादा करो, दूसरों को देखना कम करो, खुद को बनाना ज्यादा करो, क्रोध कम करो, धैर्य ज्यादा करो, डर कम करो, विश्वास ज्यादा करो। और सबसे जरूरी, अपने मन से ये कहना कभी बंद मत करना, मेरा समय भी आएगा, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, शायद कुछ समय और लगे, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं
तुम्हारी मेहनत ईमानदार है और तुम्हारा धैर्य जीवित है, तो अपने जीवन की उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि कई बार मंजिल हमसे बस कुछ कदम दूर होती है और हम थक कर वहीं बैठ जाते हैं। तुम्हें वहीं नहीं बैठना, बस कुछ कदम और थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और विश्वास, और फिर शायद वही सुबह तुम्हारे सामने होगी जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तो प्यारे भक्तों, बिल्कुल शांत रहो, किसी से मत जलो, किसी से बदला मत लो, किसी के सामने खुद को छोटा मत समझो। अपने कर्म करते रहो, अपने भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि समय घूमता जरूर है, पर जब घूमकर तुम्हारी ओर आता है तब तुम्हें तैयार रहना चाहिए। और जब वह दिन आएगा तब शायद तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आंखों की चमक कहेगी कि तुम जीत चुके हो, तुम्हारी शांति कहेगी कि तुम बहुत कुछ सह चुके हो, तुम्हारी विनम्रता कहेगी कि तुमने अपनी सफलता को संभालना सीख लिया है, और तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी जो आज उसी जगह खड़े हैं जहां तुम कभी खड़े थे। इसीलिए आज अगर तुम्हारा समय कठिन है तो घबराना मत, बस शांत रहो, कर्म करते रहो, धैर्य रखो, क्योंकि वक्त सबका आता है और तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा।